2.5 माह के वक्फे के बाद दीगर इबादतगाहों के साथ आज से मस्जिदों के दरवाजे भी आवाम के लिए खुल गए हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ चार मीनार मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने फजर की नमाज बाजमात अदा की। मस्जिद में दाखिल होने से पहले तमाम मुसल्लियों का दर्जा हरारत चेक किया गया, फिर हाथों पर सैनिटाइज किया गया और 50 से ज़ायद मुसल्लियों ने जमात के साथ नमाज फजर अदा की। समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ सफ़े बनाई गई थी। लोग अपने घरों से ही वज़ू बनाकर मस्जिद आए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे रऊफ हल्लू ने यहाँ की मस्जिद का जायजा लिया। बहुत ही खुशी की बात है कि 2.5 महीने के अरसे के बाद फिर दोबारा मस्जिदों को खोलने का ऐलान किया गया। जहाँ ये ऐलान किया गया है, खुशी और मसरत की बात भी है और एक हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको हर इंसान को फॉलो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि बीमारी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ रही है और हमारी रियासत में भी इसका दायरा बड़ा वसी हो चुका है। इसलिए हम लोग जहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं वहीं अपने अवाम को संभाल कर रखना और जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन दिया गया है उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करना, जिसमें हमारे लिए भी भलाई है और दूसरे लोगों के लिए भलाई है। जैसा मौलाना ने बताया है कि जैसा हुकूमत के जानिब से जो एहतियात बरतने का जो हुक्म हुआ है, बाकायदा जो है हम लोग पूरा एहतियात बरत रहे हैं। अपना मास्क के साथ, अपने मुसल्ले के साथ, अपने सैनिटाइज़र जो यूज़ करना है उसके साथ बाकायदा क़ानून के मुताबिक हम लोग जो है इंशाअल्लाह आखिर तक, जहाँ तक ये वबा चलेगी वहाँ तक हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अल्लाह की मेहरबानी है कि आज फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह हमारे इमाम साहब ने जो भी कहा है कि क़ानून के मुताबिक का मतलब नमाज़ों का आई है, इसी तरीके से हमने अपना जान नमाज साथ लेकर आए हैं, बावजूद आए हैं और मास्क भी पहन कर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है। सबसे पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे, फिर उसके बाद हुकूमत का और उलमा कराम का जो हमें बारहा जो है अपनी जो है राय मशवरे से अमल करने की हम लोगों को तौफीक अता फरमाई। 2 महीने के बाद या 2 से 2.5 महीने के बाद जो है आज सब मुसल्लियों के लिए मस्जिद के दरवाज़ा खुले गए हैं। आज फजर के नमाज बाजमात बड़ी तादाद से पढ़ी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मस्जिद जो खुली है कुछ क़वानीन भी बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इस पर सभी हजरात से गुजारिश में किया कि इस पर ज़रूर अमल करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे। हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद रियासत कर्नाटक में दीगर इबादतगाहों के साथ मसाजिद के दरवाजे भी अवाम के लिए खुल चुके हैं। आज रियासत के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज फजर बाजमात अदा की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु की मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चार मीनार में। यहाँ पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने जमात के साथ फजर की नमाज अदा की गई है। यहाँ पर हमने देखा कि तमाम मुसल्लियों का टेम्परेचर चेक किया गया, तमाम मुसल्लियों को मास्क पहनकर अंदर दाखिले की इजाज़त दी गई और साथ में समाजी फासले के साथ नमाज अदा की गई। इस मस्जिद के बोर्ड पर भी ज़रूरी हिदायतें तहरीर की गई हैं और ये अवाम से अपील की गई है कि वो इन हिदायतों पर अमल करते हुए नमाज अदा करें, मस्जिद के अंदर आएँ, क्योंकि कोरोना का ख़तरा, कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। और अब हम पूरे मुल्क में क्या कुछ आंकड़े हैं कोरोना के, उसके बारे में बात करेंगे। 24 घंटों में कोरोना के तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं। 287 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 1,282 नए मामलों की तस्दीक हुई है। दिल्ली में कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 28,936 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों में 51 अफराद हलाक हुए हैं। आज से दिल्ली यूपी का बॉर्डर भी खुल गया है। दिल्ली में होटल, बैंक्वेट हॉल और शादी खाने को बंद रखने की हिदायत दी गई है।